हेलो गाइस, जैसा कि मालूम है मैं लगातार 2026 की बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपके लिए 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ साथ साथ VVI सवाल भी आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो डे 88 में है आपको नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित सवाल क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, जो पूछे हुए है बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 में। इसे अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इसे कई एक सवाल आपको भ्रम में डाल देता है। तो भ्रम में मत रहिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। यदि किसी बिंदु B से X अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं Y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो, तो बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु का होता है। उसमें पहले क्या लिखते हैं, X अक्ष का नियामक, और कॉमा देकर के लिखते हैं Y अक्ष का नियामक। तो वास्तव में ये उल्टा बताता है। जो प्रश्न कह रहा है इसके आधार पर मैंने ये चित्र बना दिया। Y अक्ष है, ये X अक्ष है। यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, तो बिंदु आपका वो हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि B से X अक्ष पर जो डाला गया उसका 10 है। ये 10 बता रहा है वास्तव में Y अक्ष से दूरी, और ये 5 बता रहा है। Y अक्ष पर जो B से डाला गया लंब वो 5 बता रहा है। ठीक है ना, ये 5 जो है, ये 5 बता रहा है ये दूरी, यानी इस बिंदु का Y अक्ष से दूरी बता रहा है। तो ये कितना हुआ, 5 हुआ, और ये हुआ, और ये हुआ 10, यानी ये 10 हुआ और ये 5 हुआ। यहाँ पर आप 10 लिख सकते हो, यहाँ पर आप 5 लिख सकते हो। ठीक है ना। तो अब नियामक इसमें क्या हुआ, तो यहाँ से ये 10 बता रहा है कि मतलब ये 10 हुआ, ये बता रहा है कि ये 5 हुआ। ये क्या हो, यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ये 5 हुआ और यहाँ पर 10 हुआ। तो अब नियामक क्या हो जाएगा, ये पहले लिखा था X वाला, तब लिखा था Y वाला। तो यहाँ 5, 10 क्या होना चाहिए, 5, 10, यानी ये होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखो, Y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 का पूछा हुआ सवाल है। तो Y अक्ष का मतलब होता है कि X नियामक 0 होगा और Y होना चाहिए, यानी यहाँ पर बिंदु Y रहे या कोई और रहे, लेकिन ये हर हाल में 0 होगा। किस पर है, Y अक्ष पर है। ठीक है, अगर X अक्ष पर होगा तो X पर बिंदु रहेगा, लेकिन Y वाला हर हाल में 0 होगा। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट है Y, 0। ये Y अक्ष पर है तो Y तो 0 होगा ही नहीं। यहाँ पर Y ठीक है, लेकिन X फिर 0 होना चाहिए। यहाँ पर X जो है सो 0 दे दिया, और यहाँ पर बोल रहा है X। यहाँ पर Y होता तब सही होता, तो इसमें सही आंसर कौन होगा, D होगा, इनमें कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, Y अक्ष से बिंदु 7, 12 की दूरी है। तो 7 और 12 है, तो 7 बताएगा Y अक्ष से दूरी, और ये 12 बताएगा X अक्ष से दूरी। यहाँ कह रहा है Y अक्ष से दूरी, Y अक्ष यानी कौन बताएगा, 7, यानी आंसर कौन होगा,
ए होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एबी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 का पूछा हुआ सवाल है। यदि जीरो, ये जीरो नहीं है बल्कि ओ है, ओ पोस्ट में है 0,0, मूल बिंदु हो और पी के निर्देशांक 3,4 हो, तो दूरी ओपी है। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ ओपी बराबर यही होगा। दूरी सूत्र अलग है लेकिन मूल बिंदु से दूरी हर हाल में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, जहां किसी बिंदु का एक्स से नियामक है और यहाँ पर वाई नियामक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 4 है, तो क्या होगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 3 9 प्लस 16 जोड़ेगा तो 25, कितना हो जाएगा 5। तो इसमें आंसर कौन है, ये 5 है। तो सही आंसर हो गया ए। ठीक है, लास्ट 5वां सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, ये भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन अगर त्रिकोणमिति आपका ठीक नहीं है तो ये हिसाब आपसे नहीं बनेगा। इसलिए प्रत्येक पाठ आपको समझना है और याद रखना है। सवाल है, बिंदु 7 साइन 30 डिग्री 0 तथा 0,7 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर होता है। तो यहाँ यानी x नियंत्रणों के अंतर का वर्ग, यहाँ पर है y नियंत्रणों के अंतर का वर्ग। तो क्या हो गया, 49 साइन स्क्वायर 30 प्लस 49 साइन स्क्वायर 30 हो गया। तो 49 कॉमन हो जाएगा और रूट के अंदर है तो 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 7 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बच गया, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, जोड़ दोगे तो क्या होगा 7 रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर 30। तो अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ होता है, तो 2 गुना हाफ हो गया, ये 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, और ये बटा में 2 रह जाएगा जिसका रूट रहेगा, तो क्या हो जाएगा 7 बटा में रूट 2। आंसर इसमें कौन है, सी है आंसर। ठीक है, अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं ऐसे ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर जो आपके लिए है। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।